अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों, आज मैं आपको चंद यूरोपियन ममालिक के बारे में बताऊंगा जो आपको आपकी काबिलियत की बुनियाद पर, आपकी एलिजिबिलिटी की बुनियाद पर बग़ैर किसी जॉब ऑफ़र के वीज़ा जारी करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जर्मनी की तरफ। जर्मनी आपको 6 मंथ का वीज़ा जारी करता है और उसमें रिक्वायरमेंट में उसकी क्राइटेरिया ये है कि आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ज़ायद हो और आपने कम अज़ कम बैचलर्स डिग्री हासिल कर रखी हो और आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो। ठीक है। तो अगर आप इस सिलसिले में ये क्वाइट पूरे कर लेते हैं तो आप जर्मनी में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके पास फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स होनी चाहिए। आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप एटलीस्ट वहाँ पर उस अर्सा के लिए अपने सर्वाइवल कर सकें जब तक आप जॉब तलाश करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने स्टैंडर्ड एक मेंटेन किया हुआ है क्राइटेरिया। उसमें कहा है कि आप 5,604 यूरो आपके पास जो है वो उसमें होने चाहिए, जो जिसको ब्लॉक अकाउंट कहते हैं। ब्लॉक अकाउंट में जहाँ से आप पैसे ना निकाल सकें, ब्लॉक अकाउंट में आपके पैसे हों और वो होने चाहिए कम अज़ कम 5,604 यूरो। इससे ज़्यादा हो तो वेल एंड गुड है। डॉक्यूमेंटेशन में आपका सिर्फ पासपोर्ट चाहिए होता है जिसकी वैलिडिटी कम अज़ कम 1 साल रहती हो और 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, एक कवर लेटर और आपके एकेडमिक रिकॉर्ड का प्रूफ और अकामोडेशन का प्रूफ और फाइनेंशियल मीन्स जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा इंश्योरेंस और बर्थ सर्टिफिकेट आपकी रिक्वायरमेंट में शामिल है। तो इस तरह आप जर्मनी का वीज़ा जो है वो एम्प्लॉयमेंट का या जॉब सीकर का अप्लाई कर सकते हैं। अगला मुल्क है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में उनका जो ड्यूरेशन है इस वीज़ा के लिए वो भी 6 मंथ है और ये जॉब सीकर वीज़ा ऑफ़र करता है। इसमें बहुत हाई क्वालिफाइड जो है एक्सपीरियंस्ड वर्कर जो है वो चाहिए होते हैं, टॉप लेवल के। तो इसमें मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट चाहिए हैं, सीनियर लेवल टॉप मैनेजर्स चाहिए हैं। तो उसका जो मिनिमम स्कोर है वो 70 और चाहिए होता है जो आपका वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है ना उनका, उसमें से 100 पॉइंट में से कम अज़ कम आपको 70 पॉइंट जो है वो स्कोर करने होते हैं। तो ये जब आप उनकी रेलिवेंट वेबसाइट पे जाएंगे आपको सारा कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। उसमें जी वही बात जो इनोवेटिव आपके पास आइडिया हो, रिसर्च हो, अवार्ड्स वगैरह जो कोई आपने हासिल कर रखे हों और इससे अलावा आप जो सैलरी ले रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट में हों, वो जो भी चीज़ें हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट शामिल है। लेकिन वो सारी रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है कि आप 70 पॉइंट्स वो पूरे करेंगे तो फिर आप ये जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। स्वीडन में आते हैं जी। स्वीडन का वो टाइम है 3 मंथ्स के लिए आपको एंट्री का वीज़ा होता है, लेकिन उसकी ड्यूरेशन जो है वो टोटल 9 मंथ होती है। उसमें 3 मंथ की आपके पास एंट्री होती है जिसमें आपने जॉब जो है वो हंट करनी होती है। तो इसमें भी आपको एक एडवांस लेवल की डिग्री रिक्वायर है और इसके अलावा रेजिडेंट परमिट आप इसको हासिल कर सकेंगे और इसमें आपने जो भी स्टडीज़ की है उसके डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होंगे, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और एडवांस लेवल की डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है। और 60 क्रेडिट जो है मास्टर्स डिग्री के हों और 120 क्रेडिट्स जो हैं वो मास्टर्स डिग्री के। इसमें यही कहा गया है कि दिस मीन्स योर डिग्री मस्ट कॉरस्पॉन्ड टू ए 60 क्रेडिट मास्टर्स डिग्री, a 120 credit master's degree, a professional degree worth 60 to 330 credits और पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी लेवल डिग्री। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है इनकी। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप अपने पासपोर्ट के साथ और दीगर डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में भी ये वीज़ा अवेलेबल है जॉब हंटिंग का, जॉब सीकर का। तो उसमें ये ड्यूरेशन इसकी होती है 60 to 90 डेज़ होती है, 120 डेज़ भी होती है, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है आप लेजिस्लेटर, मैनेजर्स, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स या फिर प्रोफेशनल ऑफ टेक्निकल साइंटिस्ट, साइंटिफिक टेक्निकल और ह्यूमैनिटेरियन फील्ड में आपका तजर्बा हो। तो उसके बाद जनाब आपके पास स्किल लेवल सेकंड और थर्ड लेवल स्किल हो और ये जो है ये भी इसके अलावा ये 2 साल का वीज़ा आपको इशू करेंगे। मगर ये इनिशियल जो जॉब सर्च का वीज़ा है ये है आपका 90 डेज़ हो सकता है, 60 हो सकता है और 120 डेज़ भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट में वैलिड पासपोर्ट, कलर फोटोग्राफ और टेस्टेड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं।
पुर्तगाल है जी आखिर में, इसका मैं पहले एक पूरी मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ। पुर्तगाल में ये 120 डेज़ का वीज़ा होता है, रिन्यूएबल होता है 60 डेज़ फर्दर। तो इसमें यह है कि मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ कि वाइल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिजिबिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, राइट टू द डिप्लोमेटिक पोर्टल ऑफ द पुर्तगीज़ गवर्नमेंट फॉर मोर डिटेल्स। तो इसके लिए मैंने तो अच्छी खासी डिटेल्स जो हैं वो अपनी सबका जो वीडियो थी उसमें मैंने दे दी थी। उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और यहाँ पर आपको मैं लिंक भी साथ में दे दूँगा जो पुर्तगाल के हवाले से, जहाँ आपको ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। वहाँ आपको क्लीनर भी रिक्वायर होते हैं, वहाँ आपको जो है वो शेफ़ भी रिक्वायर होते हैं, वहाँ आपको जो है वो कुक भी रिक्वायर होते हैं। मतलब लो लेवल से हाई लेवल तक तमाम जॉब्स जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन उसके लिए जो बुनियादी क्राइटेरिया है, आपको 3 ज़बानों में से एक ज़बान आनी चाहिए। पुर्तगीज़ है, और ये इंग्लिश है, और एक और जर्मन या जो भी है उसकी, उसके 3-4 जो 2 यूरोपियन ज़बानें हैं, बल्कि 3 ही जो यूरोपियन ज़बानें हैं, उसमें जो मोस्ट अवेलेबल ये है या जो आप कर सकते हैं वो है कि इंग्लिश में आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो पुर्तगाल आपके लिए ओपन है। उम्मीद है कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।